हेलो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेहतरीन कंसेप्ट को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपने जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो हम ज़्यादा यहाँ पर बातचीत नहीं करेंगे और अपना सेशन अच्छे से स्टार्ट करेंगे और एकदम हर कंसेप्ट को एकदम मोस्टली बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आखिर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है, इसमें हमें इम्पोर्टेंट बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें यहाँ पर चित्र जो है ये याद होना चाहिए, क्योंकि चित्र से ही कंप्लीट कहानी होती है इस डेरिवेशन में। क्योंकि चित्र के छोटे छोटे पॉइंट्स हमें याद होंगे तो हमारी कहानी एकदम सक्सेस रहेगी और सारी बातें हमें समझ में आती रहेंगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चित्र में जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि हमारा जो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें यहाँ पर सारा काम करना है। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए किताबी डिफिनेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ किताब में लिखा होता है कि दो विपरीत आवेशों के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि हमारे पास किताब में लिखा होता है कि दो आवेश होना चाहिए, एक प्लस क्यू आवेश एक माइनस क्यू आवेश होना चाहिए, और इन दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम होना चाहिए और बीच की न्यूनतम दूरी 12 होना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों आवेशों के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसा सिंपल सा लिखा होता है। फार्मूला जो होता है P बराबर 2QL, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है। अब इसमें छोटी सी बात यह है कि यहाँ पर जो 12 लिखा हो गया है, आखिर ये 12 लिखने का मतलब क्या है और 12 है क्या। तो बात समझना कि 12 है क्या। देखिए 12 क्या होती है, एक बहुत छोटी सी दूरी होती है जिसको हम न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी या सूक्ष्मतम दूरी कहते हैं, जो बहुत 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 छोटी। अब कितनी छोटी, ध्यान समझना। देखिए इतनी छोटी दूरी होती है जिसको यहाँ पर नग्न आँखों से देख नहीं सकते। जैसे 0.00000000000 बहुत ऐसे ही चलती चली जाएगी और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये इतनी छोटी दूरी होती है 0.000000001, इतनी छोटी होती है। तो इतनी छोटी सी दूरी है जिसको हम नगण्य मान लेते हैं, ना के बराबर या उस बिल्कुल 0 मान लेते हैं। इतनी छोटी दूरी होती है। ठीक, अब बात यह आती है कि अगर ये इतनी छोटी सी दूरी है, इतनी अल्पतम या सूक्ष्मतम दूरी है, तो इसको आखिर 12 क्यों लिखा गया है। कंसेप्ट समझने वाला ये है कि इतनी छोटी सी दूरी होने के बावजूद इसको 12 का आखिर क्यों लिखा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा कि आखिर 12 लिखने का कारण क्या है। देखिए मैं अगर आपसे कह दूं कि आपको यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव में अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कोई भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड दे दिया गया, ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल दे दिया गया, बोल दिया गया इसकी वैल्यू 5 है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, इसकी वैल्यू 10 है कूलाम। ठीक है, माइक्रो कूलाम में हमें वैल्यूज दे रखी होती है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और बीच की दूरी बोल दी यहाँ पर से, हमारे पास बीच की दूरी जो है हमारे पास L है। सिंपल सी बीच की दूरी L बता दी। ठीक है, ऐसा हमसे कह दिया। ठीक, अब क्या यहाँ पर अक्षीय स्थिति में आप क्या करोगे, यहाँ से जाकर अक्षीय स्थिति में यहाँ पर कोई बिंदु P मानकर ज्ञात करोगे। ठीक है, फार्मूला जो होता है 2kp/r³, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सॉल्व करोगे आके, राइट। तो यहाँ पर ये जो आधी दूरी है अक्षीय स्थिति में, यहाँ पर दूरी अगर पूछेगा तो ये अगर टोटल दूरी L होगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम L/2 लेना पड़ेगा और यहाँ से दूरी L/2 लेना पड़ेगा। और ये L/2 अगर L/2 आप लेते हो तो ये r³ है, ये नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर L/2 के संबंध में यहाँ पर दूरी चेंज हो जाएगी।
तो जो कि सॉल्व करना क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है। तो इसको आखिर मुश्किल ना पड़े, आसानी से हम सॉल्व कर सकें, तो क्या करते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने सिंपल सा मेथड निकाला। उन्होंने कहा 12 दूरी तो है और ये सूर्यतम दूरी है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको आसान बनाएंगे और यहाँ पर हम इसको L ना लिख कर यहाँ पर 2L लिख देंगे या 2D लिख देंगे, ठीक है, 2D लिख देंगे या 2S लिख देंगे। ये सारी दूरियां होती हैं, 2L 2S 2D, इससे कोई मतलब नहीं है। बस क्या है, यहाँ पर हम दोगुना दूरी को लिखते हुए चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल लिखा हुआ देखा होगा, जब भी कोई वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मान लो 10⁻³ दी होती है या 2 × 10⁻2 × 10⁻³ इस प्रकार दे रखी होती है। तो हम जो दूरी लिखते हैं तो यहाँ पर 2D बराबर 2 × 10⁻³ लेते हैं या 2L बराबर 2 × 10⁻³ लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो कारण सिर्फ इतना है कि ये पूरे को हम सूर्यतम दूरी कहते हैं और बस सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर 2L या 2S 2D लिखते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको समझना थी इस चित्र में। अब बात यहाँ पर यह कंसेप्ट आता है कि यहाँ पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आखिर लिखेंगे कैसे, दूरियाँ मापेंगे कैसे। कहानी सिर्फ इतनी सी है, तो हम इसको छोटा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इसकी परिभाषा अगर हम थोड़ा सा अपनी भाषा में लिखना चाहें और अब जब भी आपको लिखने को एग्ज़ाम में आए तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि एक ऐसा निकाय, ध्यान समझना कि आप लिखोगे, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बता रहा हूँ, आप लिखोगे एक ऐसा निकाय जिसमें 2 विपरीत आवेश होना चाहिए, एक +Q आवेश एक -Q आवेश होना चाहिए और इनके बीच की दूरी सूर्यतम दूरी या अल्पतम या न्यूनतम, इनमें से कुछ भी आप लिख दीजिए, होना चाहिए। ऐसा आप लिख दोगे, ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ध्यान समझना फिर से कि एक ऐसा निकाय जिसमें 2 विपरीत आवेश +Q और -Q एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए, ऐसी कंडीशन या ऐसी स्थिति को हम क्या करते हैं, ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है P बराबर 2QL होता है। ये सिंपल सी कहानी है, ठीक है। इसे P से व्यक्त करते हैं, ऐसे आप थ्योरी लिख सकते हो, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर अक्षीय स्थिति में बात करेंगे तो हम अक्ष पर जाकर कोई बिंदु P मानेंगे, और जब हम निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो निरक्ष पर यानी y अक्ष में जाकर कोई बिंदु P मानेंगे। अभी तो हम अक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं तो अक्ष पर जाकर कोई बिंदु P बना लेंगे, ठीक है। अब सिंपल सी ये कहानी है कि हमें यहाँ पर जो बिंदु P है ये यहाँ पर आवेश में इधर की ओर बना हुआ है, ठीक। ये बताइए कि ये जो बिंदु P है वो यहाँ पर हो सकता था क्या, यहाँ पर हो सकता था, यहाँ पर हो सकता था, इन दोनों आवेशों में से बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं पर हो सकता था, या ये बिंदु P आवेश यहाँ पर हो सकता था। तो मेथड क्या है कि ये बिंदु P आवेश को हमने यहाँ पर क्यों रखा है, ठीक है, ये बताइए। तो हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि बिंदु P को हमने दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर क्यों रखा है, ठीक है, क्यों रखा है, ठीक है। देखिए क्या, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट को सीखना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं साम्य अवस्था। देखिए साम्य अवस्था जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है समान आवेशों के निकाय की साम्य अवस्था, एक होती है विपरीत आवेशों के निकाय की साम्य अवस्था। तो यहाँ पर जो हम पहले बात करेंगे, सबसे पहले समान आवेशों के निकाय के लिए, फिर बात करेंगे विपरीत आवेशों के निकाय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे जिसमें 2 विपरीत आवेश होंगे, एक होगा +Q आवेश, एक होगा -Q आवेश, और इनकी बीच की दूरी 2L होगी है, जो कि न्यूनतम दूरी या R मान लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर हम पहले हम समान आवेशों की बात कर रहे हैं तो दोनों समान आवेश होंगे, ठीक है। समान आवेशों में हम क्या करेंगे, देखिए समान आवेशों के निकाय के लिए साम्य अवस्था का कंसेप्ट कहता है कि अगर निकाय में समान आवेश उपस्थित हैं तो इन जो तीसरा आवेश होगा यानी बिंदु P जो होगा, तीसरा आवेश इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर मिलेगा। यानी इधर अगर +Q आवेश है तो यहाँ पर जो आवेश होगा वो यहाँ कहीं पर या यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर होगा। अब सवाल यह आता है इधर होगा या इधर होगा, तो यहाँ पर जिस आवेश का परिमाण छोटा होगा यानी जो आवेश छोटा होगा, जैसे मैं आपसे कह दूँ ये हमारा 4Q आवेश है और हमारा ये 2Q आवेश है। 4Q और 2Q आवेश में से छोटा सा आवेश कौन सा है,
तो ये वाला जो है छोटा सा आवेश है, इसका परिमाण छोटा है, तो जो तीसरा आवेश होगा बिंदु P होगा वो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मिलेगा छोटे वाले आवेश के पास में। ठीक, ये हो गया समान आवेशों की कंडीशन की छोटा वाला आवेश जो होगा वो तीसरा आवेश होगा वो छोटे वाले परिमाण आवेश वाले आवेश के पास में मिलेगा, और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में मिलेगा। ठीक है, बीच में और साइड में छोटा सा आवेश जहाँ पर परिमाण होगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर मेरा एक -q आवेश है और एक है +q आवेश, दोनों विपरीत आवेश हैं। अब बात कर रहा हूँ विपरीत आवेशों के निकाय के लिए। अगर दोनों विपरीत आवेश हैं -q और +q, तो जो तीसरा आवेश होगा बीच में नहीं मिलेगा बल्कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर मिलेगा। इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। कंडीशन ये रहती है कि छोटे परिमाण वाला आवेश कौन सा है। अगर इन दोनों में से आवेश में से ये अगर छोटा है तो इधर आवेश मिलेगा, अगर ये छोटे आवेश का परिमाण ये छोटा है तो इधर मिलेगा। इन दोनों में से कंडीशन रखता है कि आवेश किधर होगा, इधर होगा इधर होगा, परिमाण क्या है आवेश का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस चित्र में, तो इस चित्र में ये जो आवेश है मैंने इधर बनाया हुआ है। क्यों बनाया है? मैं चाहूँ तो इधर भी रख सकता हूँ, मैं चाहे इधर भी रख सकता हूँ कि दोनों आवेशों का परिमाण क्या है, समान है। लेकिन आवेश का विपरीत है तो हम बाहर रखेंगे, बीच में नहीं रखेंगे। ये छोटी सी बात थी जो यहाँ पर हमें समझना थी कि बिंदु आवेश को बाहर क्यों रखा गया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरियाँ लिखनी है। वैद्युत दूरी में टोटल दूरी 2L है और हमें यहाँ पर अक्षीय स्थिति में लिखना है, तो यहाँ पर केंद्र O मानना है और इससे R दूरी पर जाकर कोई बिंदु P बना लेना है R दूरी पर। अब लिखना है +q आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी और -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे +q आवेश से। ठीक है, यहाँ पर आवेश भी लिख देते हैं चाहे तो। ठीक है, आवेश से बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी। ठीक है, +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी अगर हमें लिख रही है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिखनी है। हमें केंद्र O से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, r है, और बिंदु P से इस +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी लिखनी है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली तो 2L हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की हुई दूरी हमारे पास L हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर इस R में से इस L को घटा दें, इस R में से इस L को घटा दें तो ये दूरी हमें पता चल जाएगी। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर L - R लिखना पड़ेगा। ठीक है, L - R लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर R - L हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि R क्या है, बड़ा है और L छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो R - L लिख देंगे। आवेश से बिंदु P तक की दूरी हमें क्या लिखनी पड़ेगी, R - L लिखना होगा। ये छोटी सी बात है। अब हमें लिखना है -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, तो क्या लिखना है आपको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। देखिए, और केंद्र O से बिंदु P तक की दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक लिखनी है टोटल दूरी। तो क्या करना पड़ेगा, R में L जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी बराबर हो जाएगा R + L हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर हमें सिंपल सी और भी कहानियाँ, दूरी तो पता चल गई हैं। अब हमें यहाँ पर लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दिशा के बारे में। तो ध्यान समझना, देखो -q आवेश क्या करता है, हमेशा प्रतिकर्षित करता है, सॉरी -q आवेश हमेशा आकर्षित करता है, खींचता है, लेकिन +q आवेश हमेशा फेंकता है, प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पर जो तीसरा बिंदु आवेश होगा, ये बिंदु P है, ये तीसरा बिंदु आवेश है। अब ये +q आवेश होगा या -q आवेश होगा, ये बिंदु P। तो ये ध्यान समझना, अगर ये दोनों माइनस है तो बिंदु P क्या होगा, +q आवेश होगा। ठीक है, ये हमें जब कंसेप्ट पढ़ते हैं तब हमें निकालना आना चाहिए, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि डायरेक्ट समझिए, -q है और +q विपरीत आवेश है, तो यहाँ पर -q आवेश +q आवेश होगा, ये सीधी सी बात है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर जो +q आवेश ये क्या करेगा, हमेशा प्रतिकर्षित करेगा, यानी +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर हो जाएगी, इधर की ओर,
तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी इधर की ओर E1। ठीक, फिर माइनस क्यू आवेश हमेशा आकर्षित करता है, आकर्षित मतलब खींचता है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा मेरी तरफ हो जाएगी विपरीत दिशा में इधर की ओर। तो इधर के लिए दिशा लिखेंगे E2। ठीक है, E1 इधर की ओर हो जाएगा, E2 इधर की ओर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या यहाँ पर बात ये आती है, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र में जो प्लस क्यू आवेश बिंदु P है, यहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र लिखना पड़ेगा E नेट। तो यहाँ पर E नेट कैसे लिखेंगे, कुल विद्युत क्षेत्र लिखेंगे E नेट, समीकरण बनाना पड़ेगा E नेट यानी कुल विद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2 हमें लिखना पड़ेगा। अब E नेट बराबर E1 माइनस E2 लिखना पड़ेगा। अब बात ये आती है E1 माइनस E2 आखिर क्यों लिखा है। कंडीशन ये भी हो सकती थी कि हम E2 माइनस E1 भी लिख सकते थे, मतलब E2 में E1 घटा सकते थे। आप कहोगे ये 1 है ये 2 है इसीलिए घटा दिया, ना ऐसा नहीं है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है समझते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लिखना चाहें, विद्युत क्षेत्र लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। छोटे छोटे कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे कि प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र लिखना है। क्या लिखेंगे, E1 बराबर लिखेंगे फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर E1 लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q अपॉन R स्क्वायर। अब प्लस क्यू आवेश के कारण R माइनस L है तो यहाँ पर लिखेंगे R माइनस L का स्क्वायर, दूरी लिखेंगे। वैसे ही माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ध्यान समझना, आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E2 लिख जाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस क्यू आवेश E2 है विद्युत क्षेत्र, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और R का मान क्या है, R माइनस L। ठीक है, R प्लस L का हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल सी कहानी है, R प्लस L का स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान से समझना कि अगर आप दूरी को जोड़ते हो तो दूरी बढ़ती है, अगर दूरी को घटाते हो तो दूरी घटती है, सीधी बात है। तो ध्यान समझना, यहाँ पर क्या है, R माइनस L है, R माइनस L है, मतलब कि दूरी क्या है, घट रही है। R माइनस L मतलब दूरी घट रही है, और R प्लस L है मतलब दूरी बढ़ रही है, दूरी बड़ी हो रही है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, दूरी बढ़ेगी और यहाँ पर दूरी घटेगी, राइट। तो यहाँ पर अगर बात की जाए E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R माइनस L, मतलब दूरी यहाँ पर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दूरी घटेगी तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा, और यहाँ पर दूरी बढ़ेगी और विद्युत क्षेत्र घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दूरी बढ़ रही है तो विद्युत क्षेत्र घट गया क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, और यहाँ पर भी विद्युत दूरी क्या है, घट रही है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है। अब आपको घटाने को अगर दिया जाए तो आप क्या करोगे, बड़े में से छोटे को घटाओगे, जो बड़ा बड़ा है उसी में से तो घटाओगे ना। तो यहाँ पर दूरी E1 क्या है, बड़ा है, और E2 क्या है, छोटा है। दूरी से पता चल रहा है कि दूरी बढ़ रही, इसमें घट रही है तो विद्युत क्षेत्र E1 बढ़ गया, R प्लस L बढ़ गया तो यहाँ पर E2 घट गया। और घटाने की बात की है तो E1 माइनस E2 करना पड़ेगा, बड़े में से छोटे को घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या, यहाँ पर जो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र है वो E1 E नेट लिखा है, E1 माइनस E2, क्योंकि E1 बड़ा है और E2 छोटा है। कहानी इस कंसेप्ट से निकल आ रही है, इस समीकरण के लिए। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, मतलब बहुत काम का कंसेप्ट था। ठीक है, इसको आपको समझना था, मैंने समझा दिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पर जो E1 E2 के मान निकाले हैं वो इस समीकरण में हमें रखने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शुद्ध भाषा में कि
E1 वो समीकरण 1 सॉरी यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2। इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2, ठीक है, के मान रखने पर, क्योंकि कहाँ रखेंगे, हमने जो समीकरण यहाँ पर बना रखी है रखने पर, ठीक है, इन दोनों के मान उसमें रख देने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ई नेट हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा Q/R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q/R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना, ये मान क्या है, दोनों जगह समान है, तो इनको कॉमन ले लो, जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से कॉमन लेना। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q हो जाएगा, यहाँ पर Q लिख देंगे, सीधी बात, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना, हमें यहाँ पर तिरछी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब बड़ा आसान है, कंसेप्ट वहीं पर था जो हमें समझना था, अब तो कहानी सब वही है जो थी हमेशा, ठीक है। ये हो जाएगा तिरछी मल्टीप्लाई R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा R, इनकी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा हमारा A² माइनस B² बराबर A प्लस B और A माइनस V, ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है, यहाँ पर नीचे। तो ये हो जाएगा R² माइनस L² का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान समझना, इस माइनस चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई करना है, कर दो। ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका R माइनस R प्लस L का स्क्वायर, माइनस लगाएंगे R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा आपका यहाँ पर R² माइनस L² हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी कहानी सिंपल सी है। अब क्या करना है, यहाँ पर जो A² प्लस R² का फार्मूला यहाँ पर लगेगा, यानी यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा A² प्लस B², A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। ये होता है A² प्लस B² प्लस 2AB, ठीक है, ये हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है, कंडीशन है तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा R² प्लस L² प्लस 2RL, ठीक है, और यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस का, ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे R² प्लस L² R² प्लस L² प्लस 2RL हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये L और L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से 2RL, यहाँ से 2RL जुड़ जाएगा आपस में, और यहाँ पर अपॉन में जो चल रहा था हमारा R² माइनस L² का स्क्वायर चल रहा था, ठीक है। अब ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4RL अपॉन में। यहाँ पर हमें एक और कंडीशन लगानी है कि जो R है वो आप देख सकते हो चित्र में बड़ा है, और L बहुत सूक्ष्मतम और न्यूनतम अल्पतम दूरी है, तो यहाँ पर जो R है बहुत छोटा बड़ा है, R बहुत बड़ा है, ठीक है,
किसके एल की तुलना में। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में एल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आर का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, तो यहाँ पर आर पूरे का स्क्वायर हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये ई बराबर चल रहा था। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना है हमको, बड़ा सिंपल सी कहानी थी। 1/4πε0 ये हो जाएगा 4RL अपॉन में हो जाएगा हमारा आर की घात 4। इस आर से इस आर को कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा Q अपॉन 4 1/4πε0। ये हो जाएगा 2, इस 2 4 को तोड़ेंगे, 2 गुणे 2L हो जाएगा और अपॉन में R का क्यूब हो जाएगा। अब फार्मूला जो हमारा सिंपल सा होता है P बराबर 2QL होता है। ठीक है, जो हमारा फार्मूला होता है P बराबर 2QL होता है। ठीक है, वो यहाँ पर हमें लगाना है। यहाँ से Q, यहाँ से 2L आ जाएगा, 2QL हो जाएगा। ठीक है, E बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे E बराबर, यहाँ पर हो जाएगा P हो जाएगा और इधर से 2 आएगा, तो यहाँ पर 2/P, यहाँ से 1/4πε0 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2P अपॉन में R क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला निकल के आता है। तो ये आप देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कैसे करा है मैंने। तो आई होप ये डेरिवेशन आपको एकदम ज़बरदस्त समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।